मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दब्बं जिणवर्वसहेण जीर्णनिथित्यं देवीन्दविन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह। आचार्य सिद्धांत सिद्धांत देव आचार्य श्री नेमीचंद जी द्वारा रचित द्रव्य संग्रह का अब तक हमने काल द्रव्य को छोड़कर बाकी सारे द्रव्यों को कवर किया है। आज हम काल द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे काल द्रव्य जो है वो प्रमुखता से सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनता है। यानी परिणमन क्या होता है कि इतने साल बाद ये हो जाएगा, इतने साल बाद वो हो जाएगा, इतने महीने में ये हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, हाँ, इतने सेकंड में, इतने एक समय में ये घटित होगा। तो ये सारे जो है काल की व्यवहार पर्याय हैं। और उनके माध्यम से अपन कहते हैं कि समय के समय से सभी वस्तुएं परिणमित होती है। और समय उनमें एक एक मुख्य निमित्त बनता है परिणमन का। तो आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे और कल का जो आकाश द्रव्य का पढ़ा उसका समापन करते हुए काल द्रव्य के बारे में जानेंगे। उसका परिणमन आकाश का पहले जानेंगे, फिर काल द्रव्य का बात करते हैं। ठीक है, अपन ने ये लोकाकाश के बारे में पढ़ा था। जितने स्थान में सभी द्रव्य मालूम हो वह लोकाकाश है। और लोकाकाश के बाहर जो केवल आकाश है वह अलोकाकाश है। लोक के तीन भाग हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन्हीं को तीन लोक कहते हैं और यही लोकाकाश है। इससे बाहर अनंत अलोकाकाश है ना। आपने वो जो कमर पर हाथ रखे हुए जैसे पुरुषाकार में वो जो तीन लोक की रचना देखी है, तो उसमें सब बताया है। जो अधोलोक है, मध्यलोक जो बीच में बिल्कुल पतला सा है, उसके आगे जो उसके ऊपर जो है ऊर्ध्वलोक है और नीचे जो है अधोलोक है। जो वो अपने अच्छी तरह से सभी जिनवाणियों में सब जगह हमारे एक सिंबल के रूप में भी अपन उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो तीनों लोक जो है उसके अंदर में आ जाते हैं और वो सब लोकाकाश के अंतर्गत आता है। उस बाउंड्री के बाहर जितना आकाश है वो अलोकाकाश कहलाता है। लोकाकाश में और अलोकाकाश में वैसे कोई अंतर नहीं है, द्रव्य रूप से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो एक आकाश के ही दो भाग हमने इसलिए कहे क्योंकि उतने भाग में जो जिसे अलोकाकाश कहते हैं वहां और कोई द्रव्य नहीं रहता लोकाकाश के, अलोकाकाश के अतिरिक्त। बाकी का जितना जो पोर्शन जो तीन लोक की रचना वाला है जिसमें कि बात बलय आदि जो बाउंड्री बनी है वो उसके अंदर में छह द्रव्य रहते हैं। तो अपन कहते भी हैं परिभाषा में छह द्रव्यों के समुदाय को विश्व या लोक कहते हैं। तो अपन ने ये पढ़ा लोकाकाश और अलोकाकाश। इससे बाहर अनंत अलोकाकाश, जितना आकाश द्रव्य में जो छह द्रव्य रहते हैं वो पोर्शन से कहीं बहुत ज्यादा बड़ा बाकी का शेष अलोकाकाश पोर्शन है। दूसरा है लोक अनादि निधन है। लोक का कभी नाश होता है क्या? लोक किसने बनाया? और किसी ने नहीं बनाया, सब पहले से ही है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। यह लोक अनादि अनंत है, इसे किसी पुरुष ने बनाया नहीं, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। इसे किसी ने ना तो धारण किया है और ना कोई इसकी रक्षा करता है। इस लोक में जो जीवादि पदार्थ हैं वे पृथक पृथक अनादि निधन हैं।
उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। इस अपेक्षा से उन्हें उत्पन्न होने वाला और विनाश होने वाला कहते हैं, है ना। अपन ये भी बोलते हैं कि साहब लोक का कभी भी नाश नहीं होता, अनादि अनंत है। और उसके अंदर पाए जाने वाले द्रव्य, उनका नाश होता है क्या? बोले उनका भी नाश नहीं होता। वो सब अपने अपने हिसाब से उनके परिणमन होते हैं, इनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। और इसी परिवर्तन के हिसाब से उनको बोलते हैं कि वो बर्बाद हो गए, वो चले गए, वो खत्म हो गए, या पुनर्जीवित हो गए। ये सब जो हम व्यवहार की भाषा में बोलते हैं, वास्तव में संसार का कोई भी द्रव्य, उसका एक कण भी कभी मरता नहीं, ना कभी नया उत्पन्न होता है। लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से हम उनको जन्म मरण के रूप में जानते हैं। तो उनकी इस लोक में जो जीवादि पदार्थ हैं वे पृथक पृथक अनादि निधन है, सब अपने अपने हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सभी अनादि निधन हैं। उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है, इस अपेक्षा से उन्हें उत्पन्न होने वाला और विनाश होने वाला कहते हैं। जो स्वर्ग नरक दीपादि हैं, वे अनादि काल से ऐसे ही हैं और सदैव ऐसे ही रहेंगे। अब आप बोलोगे साहब वो 7 नरक हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक नरक और बढ़ जाए उसमें, हाँ, जिससे और भी जो दुष्ट लोग हैं उनको जगह मिल जाए। कई बार हम गुस्से में कह देते हैं कि तुम्हें तो 7वें नरक में भी जगह नहीं मिली, तो 8वां बनवाएं क्या। और इसी तरह से स्वर्ग बता दिया गया, 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर में विमान आदि होते हैं, अनुत्तर अनुदिश तलवार सिद्धि आदि होते हैं। तो उसके ऊपर की एक मंजिल खड़ी करवा दें एक्स्ट्रा, ये जीव बहुत हो गए, अब आप कहाँ रखें। तो सभी जितने भी जीव हैं सदा से उतने ही हैं। जितने भी जीव और पुद्गल, भले ही वो अनंत और अनंतानंत हों, लेकिन जितने भी है वो उतने ही रहते हैं। उनमें कोई घटाव बढ़ाव होता नहीं। जितने स्वर्ग हैं, जितने नरक हैं, जितने द्वीप आदि हैं, सब उतने उतने ही रहते। वे अनादि काल से ऐसे ही हैं और सदैव ऐसे ही रहेंगे। जीवादिक और स्वर्गादिक स्वयं सिद्ध हैं। संसार में जो जीव हैं वे ही यथार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष मार्ग साधन करके सर्वज्ञ वीतराग होते हैं। तब उन्हें परब्रह्म कहा जाता है। कोई अलग से इस जगत का कर्ता परब्रह्म नहीं है ना। बहुत क्लैरिटी के साथ में जैन दर्शन में बताया है कि जीव मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं, है ना। तो वो इसी अपेक्षा से जीव स्वयं ही अपनी अपने भावों से, अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म बनते हैं, या वो उस दशा को प्राप्त होते हैं, उसे कोई दूसरा जीव परिणमाता नहीं है। इसलिए संसार में जो जीव हैं वे ही यथार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष मार्ग साधन करके सर्वज्ञ और वीतरागी बनते हैं। तब उन्हें परब्रह्म कहा जाता है। कोई अलग से इस जगत का कर्ता परब्रह्म नहीं है। अल्प प्रमाण वाले लोकाकाश में एक क्वेश्चन आया, अल्प प्रमाण वाले लोकाकाश में अनंत द्रव्य कैसे रह सकते हैं, है ना। क्योंकि लोकाकाश का कितना प्रमाण है? असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश वाला जो है वो लोकाकाश है। और उसके अंदर में कैसे कैसे जीव, अनंत द्रव्य कैसे रह सकते हैं? वो तो असंख्यात है और ये अनंत है, तो अनंत द्रव्य उसमें कैसे रह सकते हैं, ये क्वेश्चन आया। तो उसका उदाहरण उन्होंने, उसका उत्तर दिया। इस असंख्यात प्रदेशी, एक बार फिर से प्रश्न लिखा है, इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत जीव रहते हैं, उससे अनंत गुने पुद्गल रहते हैं। लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों के बराबर असंख्यात कालाणु रहते हैं, तथा समस्त लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य भी व्याप्त हैं। तब फिर इस अल्प प्रमाण वाले लोकाकाश में इतने अनंत द्रव्य कैसे रह सकते हैं? अपन ने ये पढ़ा था कल, फिर से मैंने दोबारा रिपीट किया है। जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, जैसे एक गूढ़ रस विशेष से भरे हुए, जो कोई एसिड वगैरह है, शीशे के पात्र में बहुत सा स्वर्ण अवकाश प्राप्त करता है, उसमें सोना भी डाल सकते हैं। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में उतने ही प्रमाण में राख और सुइयां बराबर समा जाती हैं, उसी प्रकार आकाश द्रव्य की विशिष्ट अवकाशन
अवकाश दान शक्ति से उपरोक्त अनंत द्रव्य भी लोकाकाश में समा जाते हैं। उनके रहने में कोई बाधा नहीं आती। आकाश द्रव्य स्वयं अमूर्त है, इसलिए अमूर्त में अनंत अमूर्त जीव तथा धर्म अधर्म द्रव्य एवं कालाणु जो अमूर्त हैं, वे निराबाध अवकाश प्राप्त करते हैं। क्या बोल रहे हैं? आकाश द्रव्य स्वयं अमूर्त है, दिखाई नहीं देता। आप बोलोगे हमको तो दिखता है ये नीला आकाश है। ये नीला आकाश ही आकाश द्रव्य है या कुछ और है? कोई बताएं। किसी को मालूम शैलन जी? ये जो नीला आकाश दिख रहा है। नीला आकाश, आकाश कोई आलोकाभास द्रव्य है नहीं ये, है। नीला आकाश तो आलोकाभास है ना। नहीं, आलोका नीला आलोकाकाश। आकाश तो कोई द्रव्य नहीं है। हम्म। वो तो दिखता है। हाँ। ये तो लोकाकाश ही है, उसके बाद ही अलोकाकाश आता है। हम्म। हम्म। वो तो ये जो ऊपर अल्लाह, हाँ, और बताएं। वो तो आंखों चक्षु से जितना दिख सकता है, उसकी वजह से वो जो एयर की डेंसिटी है, जो हम्म। परमाणुओं की डेंसिटी है एयर की, उसकी वजह से नीला दिखता है। हम्म। मगर ये सारा लोकाकाश ही है। अलोकाकाश तो इसके ऊपर है। सर एक्चुअली जहाँ पे हम रह रहे हैं हम्म। और आसपास, इवन पृथ्वी के जो थोड़ा, ये भी तो आकाश ही है। हम्म। ऐसा नहीं है कि हम जो ऊपर नीला देख रहे हैं वो आकाश है या उसके ऊपर आकाश है। हम्म। जितना भी स्पेस है वो सारा आकाश ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये जो दिख रहा है, जो नीला आकाश जिसे हम कहते हैं, जिसमें ज्योतिष मंडल रहता है, ज्योतिषी देव आदि रहते हैं, उनके विमान रहते हैं, वो सब क्या है? गैलेक्सी की बात कर रहे हो, जो गैलेक्सी है आपकी, जो यहाँ गैलेक्सी है। वो तो अलोकाभास अलोकाकाश वो ही रहेगा। वो लोकाकाश है, लोकाकाश। लोग लोकाकाश है। छोटा सा हिस्सा है ये मध्य लोक में जो है बीच में रहता है। हम्म। एक मतलब छोटा सा बिल्कुल। आकाश का ही। बहुत बढ़िया। और कोई बताना है? किसी को थोड़ा नॉलेज होता है? नीरजा जी बोलो। सारे पृथ्वी सभी रहते हैं इसमें। हम्म। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके आकाश के बारे में? नहीं तो उसको ले जाया जाए आकाश में। नहीं, ये सारे लोकाकाश में ही रहते हैं, जितने भी अंतर देवों के विमान हैं, हम्म। जितने नक्षत्र हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, केतु है, जितने भी हैं ग्रह, ये सारे लोकाकाश में ही रहते हैं। ये लोकाकाश देखो, का ही पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। देखो, ये जो वायुमंडल जिसे हम कह रहे हैं, वो मध्य लोक का ही एक भाग है ना। लोकाकाश तो है ही। उसके अलावा भी मध्य लोक जितना है हमारा, जो मध्य लोक की जो डायमेंशन है, वो सब ये ज्योतिष ज्योतिष मंडल आदि इतने ऊंचाई पे रहते हैं, लेकिन वो सब है मध्य लोक ही। जितने भी जो गैलेक्सी है वो सब मध्य लोक में आती है। सूरज, चंद्रमा, प्रकीर्णक वगैरह जो है, इतने हाइट पे रहते हैं, लेकिन वो है मध्य लोक ही। जैसे कि ऊर्ध्व लोक में होने वाले जो स्वर्ग आदि हैं, वो भी अधर में ही हैं। उनकी कोई फाउंडेशन वगैरह अलग से नहीं है। अधर में रहते हैं वो सभी। इतने उतने उतने लेयर लेयर होती है उनकी। सौधर्म और जो ईशान इंद्र का जो देव है, विमान है, एक लेवल में है। जोड़े से रहते हैं। आपने देखा हो, कोई चित्र देखे होंगे तत्वार सूत्र में, तो जोड़े से दो 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 का एक जोड़ा होता है स्वर्गों का। और ऐसे ऊपर तक चले जाते हैं, फिर सरवार सिद्धि तक जो है इस तरह का बना रहता है। तो ये सब जो है वो हवा में ही, शून्य में ही है। लेकिन हम आकाश द्रव्य किसको कहते हैं? उस स्पेस को, पूरी स्पेस को, संपूर्ण स्पेस को जिसमें ये रचना हुई है, वही सब आकाश द्रव्य है। और उसके बाहर में जो स्पेस है, जो बात वलय आदि के बाहर की जो स्पेस है, उसको हम अलोकाकाश कहते हैं। तो आप बार बार उसको, चित्र को देखना। आजकल बहुत अच्छे अच्छे रंगीन चित्र भी अवेलेबल हैं, जैन भूगोल के नाम से। उसमें आपको बहुत विस्तार से ये सब चीज दी हैं, कैसे गैलेक्सी हैं, कैसे जो है स्वर्ग हैं, कैसे नरक हैं, स्वर्गों के ऊपर कैसे अनुदिश अनंतर विमान है, स्तूप सरवार सिद्धि आदि विमान है।
जहाँ से हमारे तीर्थंकर आते हैं, जन्म लेते हैं। वो सब आप जयमाला में पढ़ते हो, कौन से तीर्थंकर ने कौन से विमान से या कहाँ से आकर के जन्म लिया। तो वो सब आपको पढ़ने में आएगा। उसमें बहुत विस्तार से दिए, कौन कौन से जीव कितने स्वर्ग तक जो हैं जब जाते हैं, स्वर्गों के ऊपर जाने के लिए क्या प्रबंध है, किन भावों से जीव उनके ऊपर जाते हैं, कितने कितने सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीवों से भरे हुए स्वर्ग हैं, कहाँ मात्र सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। ये सारी चीजें उसमें चतुर्थ सूत्र में बहुत विस्तार से दी हुई है। थोड़ा बहुत इसमें भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और जैन धर्म जानिए में भी पूरा दिया हुआ सब। जिनको भी जिज्ञासा हो, देखो सहज में जिज्ञासा होती है हमको जानने की, तो वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल है। आप उसमें से पढ़ना तो बहुत आपको कंफ्यूजन भी दूर होगा। हमको पता ही नहीं था, हम तो ये नीले आकाश को ही आकाश समझते थे। लेकिन नीला आकाश तो क्या है, वो किंचित गैस जो है, गैसों का जो समूह है, उनके मिलन के कारण से वो नीला कलर वहां दिखाई देता है। लेकिन ये सारा ही भाग मध्य लोक का ही भाग है। इतनी ऊपर, फिर उसके ऊपर में देखो ऊपर ले रहती है कि सबसे नीचे जो है वो सूरज है, फिर चंद्रमा है, फिर उसके बाद तारे प्रकीर्णक आदि हैं। उनका सब डिस्टेंस भी दिया है, कितनी कितनी हाइट पर कौन कौन से रहते हैं। फिर उनके ऊपर में फिर वो सरवार सिद्धि आती है। सरवार सिद्धि के ऊपर में मतलब देवालोक के बाद में सरवार सिद्धि, और सरवार सिद्धि के बाद में ऊपर सिद्धशिला। ये सारा सब योजनों में प्रमाण दिया गया है, आप वहां से जान सकते हो। और किसी को कोई और भी रुचि हो तो अपन पढ़ के बता सकते हैं। तो इस प्रकार हुआ, अपन तारे बने कि नहीं, अपन चंद्रमा सूरज बने क्या? क्या भैया विपुल जी, बने क्या अपन चंद्रमा सूरज? हाँ, नहीं सर, ये तो नहीं पता। नहीं पता। संसार की कोई ऐसी अवस्था नहीं जहाँ ये जीव नहीं गया हो। ठीक है ना? बस खाली जो जो वैराग्य पूर्वक सम्यक दर्शन पूर्वक जो मुक्त दशाएं होती हैं, वो दशा अभी तक प्राप्त नहीं हुई। उसके अलावा तो संसार की सभी अवस्थाएं सभी जीवों को प्राप्त होती रहती। ठीक है ना? सूरज चंद्रमा तारे आदि कौन है? ये मिथ्या दृष्टि देव हैं। जब जीवों का ऐसा पैकेज बनता है कि उन्हें देव बनना है, तो चारों गतियों में से कौन से देव बनेंगे, ये सब पूरा जो है कंप्यूटराइज होता है। तो कौन से भाव मैंने किए हैं, देवगति के योग किए हैं, उनमें से देवों में से भवनवासी देव बनूंगा, ज्योतिषी देव बनूंगा, या ये कल्प कल्प का कल्पवासी बनूंगा, या कल्पातीत बनूंगा। ये सारे जो है वो देवों की जो बारे में होता है। और फिर उसके बाद में वहाँ नियम से जो जो नीचे के लोक में जो रहते हैं देव जो आदि हैं, व्यंतर देव आदि हैं या ज्योतिषी देव हैं, वो सारे नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। फिर उसके बाद में कुछ जीव जैसे यहाँ भी समय दृष्टि हो जाते हैं, ऐसे वहां भी समय दर्शन हो जाता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है, जब वो होते सारे उत्पन्न मिथ्या दृष्टि ही है। तो अब कौन से देव की आपने गति बांधी है? ज्योतिष देव होने के लिए अलग गति होती है, उनके लिए किस तरह के भाव होते हैं, तो वो ज्योतिष देव बनते हैं। उनका विमान जो है वो सूर्य चंद्र आदि के ये विमान होते हैं, वो देव खुद नहीं चमकते। ये उनके विमानों में ज्योति होती है, प्रताप होता है, आतप होता है। और सूरज के जो विमान होता है उसमें वो एकेंद्रीय जीव होते हैं जिनमें आतप आदि होता है। और जो चंद्रमा है उनके विमान में उस तरह के जीव होते हैं, उनके शरीर से उस तरह का प्रकाश निकलता है। ये अपन ने विस्तार से पढ़ा था। कभी और भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो ये सब ग्रंथों में कहीं ना कहीं सब जगह लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो देखो पुत्र, आकाश द्रव्य स्वयं अमूर्त है। अब अमूर्त है तो ये जो नीला आकाश दिख रहा है ये तो मूर्त है। तो वास्तव में ये आकाश द्रव्य नहीं है। जितनी भी स्पेस है, उस स्पेस को ही आकाश द्रव्य कहते हैं। हम सब आकाश द्रव्य में रह रहे हैं, छहों द्रव्य इंक्लूडिंग आकाश द्रव्य इटसेल्फ। हम सब आकाश में ही रह रहे हैं। अलग अलग लोकेशन है हमारी, हम जहाँ रह रहे हैं उसको मध्य लोक कहते हैं, जो हमसे ऊपर रह रहे हैं उनको हम ऊर्ध्व लोक कहते हैं। लेकिन है सब उसी लोकाकाश के अंदर। आकाश द्रव्य स्वयं अमूर्त है, के सारे ही जितने द्रव्य हैं
एक द्रव्य को छोड़ करके बाकी सब अमूर्त हैं, दिखाई देते नहीं, आंखों आदि से इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते। तो कौन से हैं वो द्रव्य? उद्गल को छोड़ करके बाकी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सारे ही अमूर्त हैं। इसलिए अमूर्त में अनंत अमूर्त जीव तथा धर्म अधर्म द्रव्य एवं कालाणु जो अमूर्त हैं, वे निराबाद अवकाश प्राप्त करते हैं। उद्गल भी दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और स्थूल। अनंत बहुभाग उद्गल सूक्ष्म रूप में ही आकाश में व्याप्त है। ज्यादातर बहुभाग कैसा है? उद्गल का सूक्ष्म कण जो आदि होते हैं उसमें पूरे आकाश में व्याप्त है, इतने सूक्ष्म है कि आपको दिखाई देंगे नहीं। जो अल्प भाग में स्थूल पुद्गल स्कंध है, वे लोकाकाश में समा सकते हैं। बोले सूक्ष्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और जो उनके कंपैरिजन में जो स्थूल हैं, वे भी लोकाकाश इतना बड़ा है कि उसके अंदर में सब अवगाहना को प्राप्त करते हैं, सब उसमें रह पाते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अवकाश दान न मानने में क्या दोष है? यदि इस प्रकार की अवकाश दान की शक्ति ना हो तो लोक के असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात परमाणुओं का ही निवास हो, और यदि ऐसा हो तो समस्त जीव जैसे शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से निरावरण तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक हैं, वैसे ही व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से भी हो जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि इस ऐसा मानने में प्रत्यक्ष और आगम का विरोध है। क्या बोला उन्होंने? यदि इस प्रकार की अवकाश दान की शक्ति ना हो तो लोक के असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात परमाणुओं का ही निवास हो। अगर ये उसमें क्वालिटी ना हो कि एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध आ जाए, या दूध पानी के या दूध के एक गिलास में उतनी ही मात्रा में उतनी क्वांटिटी में राख घोल दो, सुइयां डाल दो, तब भी वो उसके अंदर में समझ आते हैं। मतलब ये तो उदाहरण के लिए दिया। तो बोल रहे हैं कि इस पूरे लोकाकाश में जितना उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर सबके क्षेत्रों को जोड़ दें, जो वस्तु उसमें रहती हैं, तो वो उससे कहीं ज्यादा हो जाएंगी, तो फिर रहेंगी कैसे? तो बोले उसी में घुल मिल जाते हैं। तो उसमें आकाश के अंदर भी सबको समाहित करने की ऐसी शक्ति अगर ना हो तो वो द्रव्य कहाँ जाएंगे? है ना? तो इसलिए बोला फिर तो इतना ही रहेगा कि असंख्यात लोक प्रमाण है, तो उतना ही आप दो माल उसके अंदर में, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो वो असंख्यात प्रदेशों में फिर असंख्यात परमाणुओं का ही निवास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्त जीव जैसे शुद्ध निश्चय न से शक्ति रूप से निरावरण तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक हैं, वैसे ही व्यष्टि रूप से व्यवहार न से भी हो जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं, क्योंकि फिर अपन को क्या करना पड़ेगा कि भाई जैसे हम शक्ति रूप से, हाँ, जो हमारी आत्मा की शक्ति है, आत्मा की शक्ति कैसी है कि हम जो है वो अपने जो आकार प्रकार वाले नहीं है, तो फिर वो आकार प्रकार वाले हो जाएंगे, तो फिर सब उसका कितना आकार बढ़ जाएगा व्यवहार से तो हम सब शरीर के धारी हैं, तो फिर इतने उतने शरीर कैसे फैलेंगे? तो उनके लिए जगह कहाँ से रहेगी? लेकिन ये इतना सब होने के बाद भी आकाश द्रव्य इतना व्यापक है कि उसके अंदर में सारे समाहित हो जाते हैं। ऐसा मानने में प्रत्यक्ष और आगम का विरोध। ठीक है ना? तात्पर्य इस प्रकार यथार्थ श्रद्धान द्वारा सब पदार्थों को आकृत्रिम पृथक पृथक अनादि निधन मानना चाहिए। जितने भी, हम बोले साहब लोकाकाश तो जो है अनादि निधन है, लेकिन उसके अंदर के जो जीव हैं या पुद्गल हैं, वो अनादि निधन नहीं है। या लोक लोक चूंकि अनादि निधन है, उसके कारण से वो जीव भी अनादि निधन है। तो बोले नहीं, लोकाकाश भी या आकाश भी द्रव्य भी एक अनादि निधन द्रव्य है, और उसके अंदर में पाने वाले बाकी सब द्रव्य भी अपने अपनी हिसाब से परिवर्तित होते हुए भी सभी अनादि निधन है। यदि जीव निरर्थक भ्रम द्वारा सत्य असत्य का निर्णय ना करे तो वो जाने, क्योंकि अपने श्रद्धान का फल वही प्राप्त करता है। कोई बोले नहीं, मैं तो नहीं मानता ये सब बात। तो ना मानो तो तुम ही कंफ्यूज होते रहोगे। लेकिन जो है वो स्वरूप जनेन्द्र देव की वाणी में आया है
उसी के आधार पर शास्त्रों की रचना हुई। अब देखो काल द्रव्य की बात करते हैं। काल द्रव्य का लक्षण व भेदों का स्वरूप। द्रव्य परिवट्टरूवो जो सो कालो हवेई व्यवहारो परिणामादि लखो बट्ट बट्टन लखो या परमठो परिवर्तन रूप परिणामादि लक्षित काल जो व्यवहार वह परमार्थ तो बस वर्तना मैं जानिए। क्या बताया? जो तब वो परिवट्ट रूपो यानी द्रव्य परिवर्तन में मिनट घंटा दिन महीना इत्यादि रूप है और परिणामादि लखों परिणमन आदि लक्षणों से जाना जा सकता है। सो यानी वह व्यवहारो कालो यानी व्यवहार काल है और वर्तना लक्षण वाला परमार्थ काल है। क्या बोल रहे हैं? व्यवहार काल और निश्चय काल दो तरह से उसको द्रव्य को बताया। जो समय घंटा घड़ी आदि हैं वो सब क्या है? उस काल द्रव्य की व्यवहार यूनिट्स हैं। और जो परिणमन होता है, जो परिणमन के लिए कार्यकारी होता है, वो द्रव्य वास्तव में निश्चय से काल द्रव्य है। जब इसको अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्यवहार काल और निश्चय काल। समय नामक जो क्रमिक पर्याय है वह व्यवहार काल है और उसका आधारभूत द्रव्य निश्चय काल है। जो समय घड़ा घड़ी घंटा आदि होता है ना, अपन तो ऐसे बोलते हैं कि भाई साहब समय के अनुसार सभी वस्तुओं में परिणमन होता है। तो समय एक क्या हुआ? एक द्रव्य है, एक शक्ति है, एक फैसिलिटी है, जिसके माध्यम से, जिसके निमित्त से जीव परिणमन करते हैं। लेकिन वो उसमें जो समय की यूनिट बना दी, कितने समय बाद उस काल द्रव्य को हमने समय भी कहना शुरू किया। वो समय का अर्थ क्या है कि उस काल द्रव्य की यूनिट्स हैं और वो समय के रूप में होती हैं। घड़ी घंटा वर्ष आदि जो अपन सागर प्रमाण और ये सब जो है वो क्या है? काल द्रव्य की व्यवहार इकाइयां हैं। तो लिखा है समय नामक जो क्रमिक पर्याय है, जितने भी जो काल द्रव्य की जो व्यवहार जो दशाएं होती हैं, उसमें अपन जो है वर्ष आदि के बारे में जानते हैं, महीने वर्ष आदि ये सब जानते हैं। उसके अलावा सबसे छोटी यूनिट क्या है? हम तो विज्ञान में जो है सेकंड और मेगा सेकंड और ये सब जानते हैं। तो उससे भी छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है समय। काल द्रव्य की व्यवहार इकाई समय है। और समय के ऊपर में जो दो समय हो गए, चार समय हो गए, तो ऐसे बढ़ता जाता ना कि मिनिमम इतना, फिर उसके ऊपर कितना भी, वो क्रम से चलता है। इसलिए समय नामक जो क्रमिक पर्याय है वह व्यवहार काल है और उसका आधारभूत द्रव्य निश्चय काल है। निश्चय काल मतलब वो द्रव्य जिसकी वजह से वस्तुओं में परिणमन होता है, उसकी इकाई है कि कितने समय बाद हुआ। तो ये सब व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से तो एक द्रव्य है, काल द्रव्य है, जिसकी सापेक्ष में परिणमन होते हैं। काल संबंधी ज्ञान कराने के लिए कथन पद्धति। व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय है। वह वास्तव में अपने द्रव्य से ही उत्पन्न होती है। फिर भी वह जीव उद्गलों के परिणमन से नापे जाने जी फिर भी वह जीव उद्गलों के परिणमन से नापे जाने तथा ज्ञात होने के कारण जीव उद्गलों के परिणमन से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। व्यवहार काल को सिद्ध करने के लिए ही ऐसा कहने की शास्त्र पद्धति है। तो अपन कैसे नापते हैं कि साहब वो जीव जो है वो 1000 साल तक उसने तपस्या की और उसके बाद वो निर्वाण को प्राप्त हो गया। तो हमने कैसे मापा? वो 1000 साल के में उसका परिणमन मापा। उद्गल का मानते हैं अपन की ये जो घड़ा है इतने समय तक हमारे पास रहा था, फिर टूट गया। तो ये सब जो जितने भी परिणमन होते हैं जीव और उद्गल में होने वाले बदलाव से अपन उसको काउंट करते हैं। जैसे अब कितने समय में हो गया, तो उस समय को कैसे मापें? जैसे अब समय तो पता नहीं कितना, मगर हो गया, कुछ समय बाद हो गया। तो फिर हमने उसकी यूनिट्स बनाई वो समय की। कि तुम वैसे ही बोलते हो, देखो पुराने जमाने में लोग बाग जो है ना, माताएं बहनें, उनसे पूछो कि आपका ये बेटा है, इसकी कितनी उम्र है? तो बोले ऐसा है कि फलाने के लड़की हुई थी जब उस समय ये इतने साल का था
और उसकी शादी हुई थी जब इतने बरस का था, तो उसके हिसाब से नहीं, ये और वो साथ साथ हुए थे, ऐसे वो गणना करते थे, सापेक्ष गणना करते थे। लेकिन अब जो है वो बहुत साइंटिफिक हो गया। जन्म पत्री भी पहले ऐसी बनती थी, अब तो और भी स्पेसिफिक बनने लगी कि इस तिथि के अतिरिक्त जितनी जो जो अंग्रेजी जो कैलेंडर के हिसाब से कौन से समय में कितने समय बाद कितने बज के कितने मिनट पर बच्चे का जन्म हुआ, तो ये सारा जितना भी अभियान चलाया उस समय का, वो किसी यूनिट्स में मापने के लिए इस तरह की यूनिट्स बनाई गई है। तो ये सब व्यवहार है, और निश्चय न से तो काल द्रव्य का परिणमन है। तो वो वही बोल रहे हैं, व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय है। वह वास्तव में अपने द्रव्य से ही उत्पन्न होती है, फिर भी वह जीव पुद्गलों के परिणमन से नापे जाने तथा ज्ञात होने के कारण जीव पुद्गलों के परिणमन से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। अपन अवसर्पणी उत्सर्पणी आदि कहते हैं ना, कि सब पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा, पंचम काल, ये सब काल क्या है? ये सब उसी की सापेक्ष में चलता है हमारा, कि अब इस काल में क्या होता है, उस काल में क्या होता है, मतलब उस समय का ही सब है। फिर उत्सर्पणी काल के बाद अवसर्पणी काल, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी काल आया। बोले कितने उपसर्पणी अपसर्पणी हो जाने के बाद में फिर एक कुंडा अवसर्पणी काल आता है। ये सब जो है वो काल की दशाओं का ही वर्णन है। जीव पुद्गलों के परिणाम बहिरंग द्रव्यभूत द्रव्य काल के सद्भाव में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे द्रव्य काल से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। निश्चय से निश्चय काल की सिद्धि करने के लिए ही कहने की शास्त्र पद्धति है। वास्तव में वह परिणाम तो अपने उपादान कारण से। देखो अभी आपसे एक बात कहें, जैसे आप जो मनुष्यों का जन्म होता है तो बोले कि बच्चा जो है 9 महीने तक गर्भ में रहता है। तो वो 9 महीने का नियम जो किसने बनाया, या वो बच्चे की अपनी योग्यता है, या किसी ने उसको पकड़ के बोला कि तुम्हें 9 महीने वहां रहना पड़ेगा? जब हम उस गति में या उस योनि में जाते हैं तो बाई डिफॉल्ट उस योनि में इतना ही समय लगता है। तो इसलिए उसको उस अपेक्षा से बोलते हैं कि, क्योंकि ये हम लोगों ने सब अपना एक्सपीरियंस से जाना और ये पता लगा है। उसमें कोई प्रकृति को तो कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि नहीं था हमारा बच्चा तो जो है 6 महीने में ही उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि ये सारा प्रकृति के नियम है, हम खाली उसको जानते भर हैं, और सारा परिणाम निश्चित है। हम बोलते हैं कि हड्डी कितने दिन में जुड़ेगी, बोले साहब 21 दिन में जुड़ेगी। तो 21 दिन का उसका नॉर्मल कोर्स है। ये तो हर एक चीज का है, कि आम जो है कितने दिन में पक जाएगा, या जो गाय का बछड़ा है तो वो कितने दिन में बड़ा हो जाएगा। ये सब हमने अपने ऑब्जर्वेशन से जाना। लेकिन प्रकृति में तो उनके परिणमन कितने कितने काल में वो परमाणु उस दशा को प्राप्त हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, पर्याप्त हो जाएंगे। ये सबका नियम बना हुआ है ना। तो इस सबसे काल की सिद्धि होती है कि जब भी हम बात करते हैं समय की बात कहीं ना कहीं करते हैं, थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ, थोड़े दिन के बाद वो आ गए, उसके बाद ये हुआ, 2 महीने बाद ये हुआ। तो हमारा जितना भी हमारी कहानियां हैं वो सब काल के सापेक्ष में ही कही जाती है। और एक और कहा जाता है कि साहब वो समय सबसे बड़ा, समय बड़ा बलवान है। समय के होते हुए सब, समय बहुत बड़ी मरहम है, जहाँ बड़े से बड़े कष्ट मिट जाते हैं, बड़े से बड़े जख्म ठीक हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। तो बोल रहे हैं कि वास्तव में काल की सिद्धि करने के लिए कहने की शास्त्र पद्धति है। वास्तव में वह परिणाम तो अपने उपादान कारण से होते हैं। पंडित साहब थोड़े दिन बाद जो है उनका मन में ऐसा आया, उनके भाव ऐसे आए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तो वो हम काल को उसमें बीच में ठहराते हैं कि साहब वो काल की वजह से हुआ कि इतना समय बीत जाने पर ऐसा होना था। तो वो तो एक काल तो निमित्त बनता है, लेकिन वो जीवों के अपनी योग्यता के कारण जब उनके उस तरह के भाव आने होते हैं तभी वो ऐसा घटित होता है। काल अवधि के वश, प्रश्न है, जीव काल अवधि के वश अनंत सुख का भाजन होता है, जहाँ ऐसा कथन हो वहां क्या अर्थ करना चाहिए? है बोलते हैं साहब की जो बहुत सारी साहब, उसका समय नहीं आया, बड़ा दुखी रहा, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है,
समय जब अच्छा आएगा तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। तो समय करता है क्या अच्छा बुरा, कोई बताओ जरा इसको। नहीं साहब, ये तो कर्मों का उदय से अच्छा बुरा होता है। हाँ। अगर कुछ शुभ समाचार आता है तो पुण्य कर्म के उदय के होता है। केवल हाँ। वो जब जो कर्म है, जब उसका इस अनुभाग पूरा हो जाता है तो वो हम्म। उदय में आता है। हम्म। ये कर्म का ही खेल है सारा। तो इसको अपन ऐसा, आपने सही कहा, तो इसको अपन ऐसा बोलें कि जीव की अपनी जो नियति है, जीव के अपनी जो दशाएं हैं, उनका जो परिणमन होता है, उस परिणमन के हिसाब से घटनाएं घटित होती हैं। वो समय उनको नहीं बदलाता, अपन तो बोलते तो यही साहब समय जब अच्छा आएगा तब ऐसा हो जाए। तो नहीं, समय कराता है क्या? हाँ। वो तो अपने आप ही होता है। हाँ। और उसका जो भी परिणमन होता है, कर्म का उदय होता है, तो जो उदय हो रहा है वो परिणमन स्वरूप ही हो रहा है। जब जब उसका उदय होना होता है तो वो वही समय आ गया, उसको ही बोल देते हैं समय आ गया। हम्म। हम्म। बोलो भाई, और सब लोग बताओ जरा इस समय के बारे में अपनी क्या राय है। सबन तो वही बोलते, समय बड़ा बलवान सा, उसका समय आ गया, समय आने पर वो सुखी हो गया, समय नहीं था तो दुखी रहा, हमारा काल बुरा चल रहा है, समय बुरा चल रहा है, ये सब बोलते हैं ना। तो इस सब का क्या मतलब है, मतलब वो काल द्रव्य आकर के हमारा अच्छा बुरा करता है या कैसे घटित होता है? पर ये तो ऐसा ही है जैसे कि हम बोलते हैं कि जब ट्रेन से जा रहे हो तो दिल्ली आ गया, दिल्ली थोड़ी ना आ गया, दिल्ली तो वहीं का वहीं हाँ है। हाँ हाँ। इसीलिए जब कोई होनहार होनी होती है तो वो उस समय पर होनी होती है। इसका मतलब व्यवहार से बोल देते हैं कि समय आ गया, लेकिन अ, जैसा कि सीवी जन साहब ने बताया, वो काल लब्धि जब आती है उस घटना को होने की कर्म सिद्धांत के हिसाब से, इसलिए बोला। हाँ। और भी सब लोग बताओ भाई, काल द्रव्य के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अपन तो यही बोलते हैं कि जब उसका समय आएगा, जब सही सब सही हो जाएगा, तो वो समय आ करके उसको सही करता है। बोलो भाई। हाँ, सरिता बताएंगे। अब वो कर्म का ही खेल है सब। कोई द्रव्य एक दूसरे का तो कुछ करते ही नहीं है। हाँ। जैसे कोई द्रव्य अपनी अपनी सीमा में रहते हैं, वो तो हस्तक्षेप तो कोई भी द्रव्य का एक दूसरे में है ही नहीं। पर ये एक बोलचाल की भाषा से ही हम कहते हैं, क्योंकि इस समय हमारे कर्म जो है, जो विपाक दे के फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस समय जब हमारे असाता वेदनी कर्म आ जाते हैं एक के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बोलते हैं कि भाई समय खराब चल रहा है। तो समय खराब नहीं चलता, ये हमारे कर्मों का ही विपाक है जो हमको फल दे रहा है। कर्मों को कौन बोलता है? इसका मतलब हम समय को अगर ना दें तो कर्मों को दें, कि कर्मों को जब आना होगा सब तब आ जाते हैं वो, उनकी मर्जी। नहीं, वो पक्के कर्म एक, हर एक कर्म अपने एक निश्चित, वो जो चार क्रम। क्रमबद्ध पर्याय होती है ना कर्मों की। हाँ। तो वो कर्मों को कौन जो है वो प्रेरित करता है कि तुम इस समय जाओ, इस समय उदय में आ जाओ, जिससे इस व्यक्ति का उद्धार हो जाए? उनको कोई भेजता है क्या? वो उनमें कर्मों की अपनी अपनी पर्याय होती है, अपना उनका स्वभाव होता है। किस तरीके से वो संगठित होंगे, कैसे कब खिलेंगे, कौन के पहले आ जाएंगे, कौन से बाद में आएंगे, वो उनकी अपनी उनकी कर्मों की क्योंकि पुद्गल है कर्म, और पुद्गल है तो उनकी खुद की अपनी अपना स्वभाव है, वो किस तरीके से उसको क्रमबद्ध पर्याय से लेके बनते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो उनका खुद का स्वभाव है। कुछ कोई दूसरा नहीं करता उसको। और वो समय के साथ में, काल के साथ में होता है, समय के साथ में बराबर। होती है, इसलिए बराबर। मेरा एक क्वेश्चन है कि वो कर्मों, भगवान बोलते हैं ऐसा पता नहीं, जब वो आएंगे तब वो खिलेंगे, कब उनका उदय होगा हमको नहीं मालूम, अपने हिसाब से होता रहता है। वो हिसाब किताब कोई ऐसा मन मर्जी का होता है, या उसका कोई सिस्टम होता है जिसके अंदर का वो कौन सा कर्म कितने समय तक रहेगा, कब उदय में आएगा, कब ये हमें वो सिस्टम फल। होता है ना, जैसा ये प्रकृति प्रकृति का बांधा है, कितना अनुभाग है, कितना है, ये सब इसका होता है, उसी हिसाब से वो विपाक में आते हैं। और अपने कर्मों की सब अपनी क्रियावर्ती जड़ता है, तो क्रियावर्ती शक्ति होती है, उसी हिसाब से परिणमन होते हैं और खिड़ जाते हैं। तो ये तो बराबर। है कर्म की प्रकृति, अनुभाग,
और क्या था, प्रदेश, और हाँ ऐसे 4 चीजें हैं वो। हाँ, दशा स्थिति प्रकृति, स्थिति प्रदेश। भी रहेगी। स्थिति और स्थिति। अनुभाग दो चीजें हाँ, होती हैं। स्थिति, स्थिति और अनुभाग, अनुभाग के अनुसार ही 4 क्या कहते चीजें हैं, हैं। उसके हिसाब से हर कर्म विपाक में आता है। और ये तो व्यवहार की भाषा है कि समय आ गया एवं उनके कर्मों की अपनी क्रियावर्ती शक्ति उससे परिणमित हो जाते हैं और खिड़ जाते हैं, उदय में आ जाते हैं। भाई इसका जो जो मतलब, जो जो होता है वो स्थिति की वजह से होता है, हाँ, और उसका कितना उसका लब्धा कार्य है, काल है, उसी फलदायी हिसाब से। शक्ति उसकी कुछ होती है। नहीं तो उसकी स्थिति इतनी ही क्यों है, वो कौन डिसाइड करता है? हमारे हाँ, कर्म, हमने कटाई किया है, जो कटाई करा है उस हिसाब से। हाँ, यानी जब कर्म आप उसकी, बांधते हैं हाँ, उस समय आपके राग और द्वेष के जो इंटेंसिटी होती है बराबर। उसी के हिसाब से उसका काल अवधि बनती है, पूरा काल कितना स्थिति बनती है, और उसी हिसाब से उसकी इंटेंसिटी मतलब उसका अनुभाग बनता है, कितनी इंटेंसिटी में आएगा, आपके भाव कितने कितने उत्तेजित हो रहे हैं, उसी हिसाब से उसका अनुभव उतना ही बढ़ेगा। ये वो तो सब अपने। कर्मों के जो अपना पर्याय है, अब क्योंकि पुद्गल है, अपने पर्याय के हिसाब से वो जो अभी सब लोगों ने बात करी वैसे चलता ही रहता है, लेकिन आत्मा से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हम उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध है यदि हम मानते हैं तो वो हमारे से चिपक जाते हैं और हम परेशान होते रहते हैं और असहताओं का उसमें लगे रहते हैं। यदि हमारे हम उसको चेंज कर सकते हैं, यदि हम अपने उसमें आ जाएं, अपनी आत्मा को साधें और अपन हम उसको लाइक अपने, तो वो कर्म जो कैसे भी आ रहे हैं, या हमारा पैसा चला गया या पैसा आ गया या हमारे शरीर में कुछ है, वो भी उससे हमारे को उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आत्मा का स्वभाव वो अपना अलग चलता है, क्योंकि हम इसको मिथ्यात्व में जुड़े हुए हैं, उसको मानते हैं, और इसलिए उसको एक दूसरे से रिलेट करके हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा समय खराब आ गया। भाई ऐसा है, आत्मा से इसका संबंध तो है, ऐसा नहीं है निश्चय रूप से संबंध नहीं है, और व्यवहार रूप से इसका संबंध है। जब आपके भाव होते हैं, भाव कौन करता है? जीव करता है। तो जीव जब भाव करता है तो इसका आत्मा से संबंध है ना, निश्चय रूप से नहीं है, व्यवहार रूप से तो है ना। कर्म कैसे बन जाएंगे हाँ, बिना आत्मा के भाव? निमित्त नैमित्त की है, क्योंकि जब यदि हम मानते हैं उसको, हम मिथ्यात्व मानते हैं कि यदि हमारा पैसा चोरी हो गया तो मानते हैं कि भाई हमारे कर्म खराब आ गए और इसकी वजह से हमारा धन, क्योंकि धन का तो अपना काम है, आता जाता रहेगा, वो तो पुद्गल है वो भी। वैसे ही जैसे अपने अपने शरीर में कोई अपनी शरीर की, अभी अपना शरीर है उसकी भी पुद्गल की पर्याय है, वो भी बूढ़ा हो रहा है, वो अपना उसका समय आ रहा है, और हम मानते हैं देखो साहब हमारे तो सब समय साता सम चल रहा है, और देखो हमारे अभी हमको यहाँ ये परेशानी वो परेशानी है। तो ये दोनों सब अपने अपने वस्तुएं अपने अपने धर्म के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से कार्य कर रही हैं, लेकिन चूंकि हम लोग उसको मिथ्यात्व में, इसलिए एक दूसरे को जोड़ के मानते हुए उसका हम सुख दुख बनाते हैं। भाई बेसिक चीज ये है, ये जो पुद्गल है उसका स्वभाव है, पुद्गल कुछ नहीं कर रहा है। जब जो कुछ हो रहा है वो हो तो अपने भावों की वजह से हो रहा है ना। भाव कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। भाव तो जीव कर रहा है ना। आप देखो, पुद्गल की पर्याय के ऊपर इसको नहीं पलट सकते, डाल सकते हैं पूरा ब्लेम। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अभी भाव। मैं इसकी शॉर्ट में बोलता हूँ, बहुत बढ़िया शिवजन साहब ने अच्छा बोला कि अपने पूजन में है ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती है जड़ की। है ना? इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो कर्म मुझे घुमाता, ऐसा नहीं, मैं ही अपने राग देश के कारण से उस कर्म बंध का निमित्त बनता हूँ। मेरे राग द्वेष ही उस कर्म बंध के निमित्त बनते हैं। और वो कर्म जब उदय में जड़ का मतलब वो कर्म से मतलब है, वो जब कर्म उदय में आते हैं, वो कब आएंगे उदय में? अपनी बात काल द्रव्य के बारे में चल रही थी, वो कब उदय में आएंगे? जितनी, जैसे इन्होंने कहा ना कि जितने कर्मों की मेरी इंटेंसिटी है, जिस तरह के मेरे कषाय भाव हैं, जिस तरह की मेरी लेशाएं हैं, उन सब का एक नियम है, प्रकृति में नियम है कि कैसे मेरे भाव होंगे, उन परिणामों के, उनकी कितनी इंटेंसिटी होगी, तो कितना देर के लिए, कितने दिन बाद, अवधा काल के बाद वो कर्म उदय में आएंगे, और कौन सा फल देंगे, वो भी मेरे वर्तमान जिन भावों पूर्वक वो बांधे थे वो उन पर निर्भर करेगा।
पूरा सबका एक नियम है, मैकेनिज्म है। कहीं किसी की जोर जबरदस्ती या मनमानी नहीं है। मैंने ही कितने परिमाण में किस प्रकार के राग द्वेष आदि किए हैं, वो एक इंडिकेटर के रूप में अंकित हो जाता है। उसी को मैं कर्म बोलता हूँ। और वो मेरा अंकित किए हुए वो जो कर्म है, बने हुए जो कर्म है, वो यथा काल में, क्योंकि कितने समय के लिए वो चले गए, वो भी सब नियम है उसका। और जब वो उदय में आते हैं उस काल के बाद में, तो जो मैंने इस समय जिस तरह के भाव किए थे, उन भावों की जिस तरह की सजा होनी चाहिए, वो कर्म वो चिप के रूप में आते हैं और वही वही फल देकर जाते हैं। पूरी साइंस है। जो भाव मैंने किए, जिस अपेक्षा से, जितनी तीव्रता से, जितनी लेशा से, वही कोई और करेगा तो उसको भी वही फल मिलेगा। कहीं भेदभाव नहीं है। इसलिए पूरा मैकेनिज्म साइंटिफिक है। वो काल का सापेक्ष है उसमें। इतने समय बाद वो परिपक्व होगा। जैसे हम अभी एफडी बनाते हैं तो बोलते हैं साहब 2 साल की एफडी कर दी, 3 साल की, और उसके बाद अपने आप वो मैच्योर काल में उतना उतना आपको मिलता है। तो ठीक उसी कर्म प्रकार से। कर्मों का भी सिद्धांत वही हो गया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, बराबर बराबर, जिसका जो आपने लेकिन किया है लेकिन उसको। इस जैसे आपने जो अभी बोला उसमें ये भी तो कहा ना हम्म। कि ये भ्रांति भी होनी चाहिए कि वो हमेशा हमको वो घुमा रहे हैं। यदि हम समता में आ जाते हैं, हम अपने कार्य में लग जाते हैं, तो वो उनका कोई प्रभाव भी मतलब नील हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है उनके। वो अपने उनका पर्याय आती रहती है और वो जाती रहती है, लेकिन हमारे ऊपर उसका इतना विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, वो सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तभी तो अपन ने कहा कि वो मैकेनिज्म भी अपनी जगह पर है। उनसे होने वाले दुख सुख का भी अपना अलग जो है उसका कारण है। वो उसमें वही है ना, मुख्य क्या है, राग द्वेष का कारण है। जिन राग द्वेष के कारण से सर वो सर कर्म। सर एक एक मिनट में बीच में बोलना चाहूंगा। हाँ। जब समता में रहते हैं तो हमें स्व पर का ज्ञान हो जाता है जब, तो उस समय जब कर्म खिलते हैं तो कर्म तो खिल के खिलते ही हैं। जो कर्मों का उदय हो रहा है उसकी स्थिति और अनुभाग जो भी हैं, जब तक उनका संक्रमण नहीं हो तब तक तो खिल रहे हैं। स्वपर का भेद होने से हमें उसको महसूस नहीं करते हम। हाँ। जैसे मुनि के ऊपर सिकड़ी रख दी, जला दी, मगर वो अपने ध्यान में इतने लीन थे, उन्हें सिकड़ी के प्रभाव उनको महसूस नहीं हुआ। मगर कर्म तो खिला ना। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म तो पूरा खिर के चला जाएगा, निर्जरित हो जाएगा। समता में रहेंगे तो हमको वो महसूस नहीं होता है। हमको ये ज्ञान रहता है, केवल हम ज्ञाता दृष्टा बन के देखते हैं उसको। ये एकदम तो सही, एकदम सही है, एकदम सही बोल रहे हैं आप विजन से, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए वो जो एक जो 2 लाइन है ना, उसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है कि मैं राग देश किया करता हूँ, दोनों तरह के राग देश। जब मैं राग देश ज्यादा करता हूँ तो ऐसा बंद होता है। जब मैं राग देशों को समाप्त कर देता हूँ, समता में आ जाता हूँ, तो मेरे को उनका उस तरह का जो भीषण प्रकोप है, जो फलदान है, वो वैसा दिखाई नहीं देता, उपयोग में नहीं आता। होते तो है, राजकुमार मुनि इतने ध्यान में बैठे थे, समता में ही थे, लेकिन फिर भी वो उपसर्ग आया ना। तो आया तो क्या किया उस उपसर्ग ने? उसका तो काम सिर्फ शरीर आदि को ही प्रभावित करना होता है मुख्य रूप से। बाकी अंदर से तो मैं स्वतंत्र रहता हूँ। ये बात अलग है कि मैं उसमें जुड़ जाता हूँ गलती से। तो इसलिए जैसा इन्होंने कहा सीबीजन साहब ने कि जो कर्म का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म के हिसाब से वो कर्म यथा काल में उदय में भी आता है, और संक्रमण आदि के भी नियम है। तो वो सारे नियमों का पालन करते हुए उस समय बंधे हुए कर्म, उस तरह का व्यवहार उनसे देखा जाता है। जब मैं समता में आता हूँ तो न केवल वो कर्म उदय में आकर के बिना फल दिए चले जाते हैं, बल्कि नवीन कर्म का बंध भी नहीं होता, क्योंकि मैं उस समय समता में हूँ। ये सारे नियम हमारे जो कर्म सिद्धांत है उसमें बहुत व्यापक रूप से दिया गया है। बिल्कुल सही। अपन का अपन खाली, हाँ, कुछ ही और प्रश्न है किसी का? देखिए, समता में भी जो रहेगा वो ज्ञानी ही रहेगा, जो सम्यक दृष्टि ही रहेगा। मिथ्या दृष्टि समता में नहीं रह सकता है, क्योंकि जब तक स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक वो समता, क्या कहते हैं, कार्यवत नहीं होगी। समता का अर्थ ही वो है, असली समता वही है। सहना समता नहीं है। जैसा उनको बहुत रोग आया, उन्होंने खूब सहा, इतना उनका बुखार रहा, इतना ये सब वो सहते रहे, वो चिल्लाए नहीं। तो वो जो वो समता नहीं है। क्यों? क्योंकि समता तो राग देश से रहित होने वाली दशा में आती है, उसको समता कहते हैं। अब मैं अपनी दवा, आज दवाए हुआ हूँ,
वो मिलिट्री मैन होते हैं ना, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हारे ऊपर कोई गोली लग जाए तब भी तुम कहीं कराहा ना मत, क्योंकि कराहट की आवाज सुन करके दुश्मन पता लग जाएगा कि आप कहाँ हो। तो वो बेचारे, उन्हें खांसी हो कुछ हो तो वो सब दवा लेते हैं, लेकिन वो दबाना और समता लाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना। तो इसको हमको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा। ये तीसरा नंबर का काल लब्धि के वश प्रश्न। जीव काल लब्धि के वश अनंत सुख का भाजन होता है, जहां ऐसा कथन हो वहां क्या अर्थ करना चाहिए। उत्तर दिया, यह कथन काल द्रव्य के निमित्त तत्व की सिद्धि करने के लिए होता है, इसलिए वहां काल द्रव्य से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। विशुद्ध ज्ञान बन बोलते हैं, सुकमा सुकमा दुखमा 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 सुकमा, तो वैसा वैसा काल आया। काल का प्रभाव है, काल के प्रभाव से ऐसी घटनाएं होती हैं। हुंडा सर्पणी काल है, ऐसा अपन बोलते हैं ना। ये सब व्यवहार की बातें हैं, है ना। तो कल मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। मैं अभी इतना सब पढ़ करके समाप्त करूंगा कि काल द्रव्य से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान बहिर्द्रव्य इच्छा निवृत्ति लक्षण तपश्चरण रूप अर्थात निश्चय चतुर्विध आराधना उपादान कारण से सुख प्राप्ति होती है, काल से नहीं होती, ऐसा समझना चाहिए। काल तो है हे है मतलब काल। हाँ, उसको हम हे त्याग नहीं होंगे तो हमारे सब सब कालों से हम पार हो जाएं। हमारी जो ऐसी काल लब्धि आ जाए कि फिर काल कुछ हमारा बिगाड़े नहीं, मतलब उसके निमित्त से कोई ऐसी बुरी स्थितियां ना बने। काल तो कभी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। हम ही अपने भावों के अनुसार जो घटनाएं घटित होती हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कहा जाता है काल से उनका समय बुरा आ गया, समय अच्छा आ गया, है ना। ये बहुत रोचक सब्जेक्ट है, इसलिए कल अपन थोड़ा इसको जारी रखेंगे। और सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया। तो ये आगे से यही ध्यान रखना कि जो हम बोलते हैं उनका बुरा समय आ गया, इनका अच्छा समय आ गया, पंचम काल आ गया, फलाना आ गया, इसका अर्थ वास्तव में क्या है। तो आपका लगभग समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महाफल दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। आणे श्रावक अरज करते हैं जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी। जिनवाणी माता की जय। साधु सर।